हम हिंदू फेस्टिवल की बात कर रहे थे क्योंकि हमने ऑलरेडी सिख पढ़ लिया, ईसाई, इस्लाम, सिंधी, इनके फेस्टिवल के बारे में पढ़ लिया। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुओं के माघ फेस्टिवल के बारे में, क्योंकि कार्तिक तक मैंने पढ़ा दिया था और मैंने बोला था मार्गशीर्ष व पौष में कोई भी फेस्टिवल नहीं आता। ठीक है, ये 2 महीने गए, अब आता है पौष के बाद में आता है माघ। तो माघ फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। वही एक कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। तो पहले कृष्ण पक्ष की बात करेंगे। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष में पहले चतुर्थी आती है। जिस प्रकार से कार्तिक में भी चतुर्थी आई थी, आपको पता हो तो करवा चौथ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आई है, जिसे तिल चतुर्थी बोलते हैं, संकटहरण चतुर्थी बोलते हैं। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, तो क्वेश्चन यहाँ से में आता है कि चौथ का बरवाड़ा ये मेला कहाँ लगता है, तो सवाई माधोपुर में। उसके बाद देखो एकादशी, जिसे बोलते हैं सठ तिला एकादशी, 6 प्रकार के तिलन का दान किया जाता है। ठीक है, फिर आता है अमावस्या, जिसे बोलते हैं मौनी अमावस्या, मौन व्रत रखा जाता है। कुंभ मेले का शाही स्नान इसी दिन होता है। ठीक है, तो 3 चीज़ याद रखना। देखो दो में तो तिल आ रहा है, चतुर्थी तिल चतुर्थी आती है। इसमें इम्पोर्टेंट है चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, ये एकादशी में सरतिला एकादशी, और एक आती है अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, मौन व्रत रखा जाता है, और कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। ये तो कृष्ण पक्ष के हैं। अब आते हैं शुक्ल पक्ष की बात कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष माघ के शुक्ल पक्ष में एकम आती है, जिसे गुप्त नवरात्रा शुरू होते हैं। ठीक है, याद रख लेना, गुप्त नवरात्रा शुरू होते हैं एकम को। ओके, और पंचमी, जिसे बसंत पंचमी बोलते हैं, हमें पता होता है माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, तो माँ सरस्वती जयंती होती है। गार्गी पुरस्कार भी लड़कियों को इसी दिन दिया जाता है, अगर आपको याद हो तो याद रखना कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है, बसंत पंचमी को दिया जाता है। देखो ऋषि पंचमी कब थी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को, ये सप्तऋषि बोला था हमने। और ये होती है कि जो माघ की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। ये नोट लिखा था मैंने, कभी कंफ्यूज हो कि ऋषि पंचमी और बसंत पंचमी कब होती है। ऋषि भाद्रपद शुक्ल को और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को। ठीक है, अब आता है पूर्णिमा, और आपको पता है कि जब पूर्णिमा आई है, जैसे कार्तिक की पूर्णिमा आई, और कार्तिक की पूर्णिमा में हमने 3-4 बात देखी थी। जैसे पुष्कर का मेला लगता है, कोलायत का मेला लगता है, ठीक है, झालरा पाटन वाला मेला लगता है। इसी प्रकार माँ की पूर्णिमा मेले लगते हैं। माँ की पूर्णिमा में लगता है वेणेश्वर मेला, नवाटापस डूंगरपुर में। ठीक है, नवाटापरा डूंगरपुर में वेणेश्वर, यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। माही सोम जाखम का संगम होता है। तो वेणेश्वर में एक क्वेश्चन पूछता है कि वेणेश्वर में किन नदियों का संगम होता है, 3 का, माही, सोम और जाखम नदियों का संगम होता है। यहाँ पर शिव जी की शिवलिंग टूटी हुई है, तो ये भी याद रख लेना कि टूटी हुई शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है, वेणेश्वर में। ठीक है, वेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी द्वारा की गई, तो ये भी याद रखना, संत मावजी। देखो मैंने अंडरलाइन कर रखी। यह वागड़ का पुष्कर है। ठीक है, किसका, वागड़ का पुष्कर, आदिवासियों का कुंभ है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, वेणेश्वर मेला। ठीक है, और वागड़ का पुष्कर भी वेणेश्वर मेला होता है। वेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। तो ये पूर्णिमा को अच्छे से देख लेना। पंचमी बसंत पंचमी, बस ये याद रखना। तो शुक्ल पक्ष में तो ये है। कृष्ण पक्ष में मैंने आपको दिखा दिया कि सटतेला होती है। अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी बात। आप पूछते हो ना कि सर कल आप बता रहे थे कि सरदेकम है, फिर कभी गुप्त नवरात्रा बताते थे, क्या है। तो एक बार नवरात्रा की बात कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको, हाँ अब दिख गया होगा। ठीक है, नवरात्रा होते हैं तो ये 2 प्रकार से होते हैं नवरात्रा। कौन कैसे, एक तो प्रकट नवरात्रा, एक गुप्त नवरात्रा। प्रकट मतलब जिसको सबके सामने किया जाता है, और गुप्त मतलब जो छुपा छुपा होता है। ठीक है, प्रकट नवरात्रा होते हैं 2 से, आश्विन में और चैत्र में। आश्विन में शारदीय होता है, चैत्र में बसंत वाला होता है। ठीक है, और गुप्त नवरात्रा होता है माघ और आषाढ़ में, याद रख लेना। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि माघ की एकम को, ठीक है ना, शुक्ल की एकम को, और आषाढ़ की भी एकम को आता है। ठीक है, जबकि हमने शरद एकम पढ़ा था आश्विन को, और चैत्र पढ़ेंगे ना तब देखेंगे बसंत नवरात्रा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं प्रकट नवरात्रा 2 मास में आती हैं, आश्विन और चैत्र में। गुप्त नवरात्रा आते हैं माघ और आषाढ़ में।
ठीक है। इसलिए देखो हमने पढ़ा था कि माघ के शुक्ल को क्या होता है, गुप्त नवरात्र शुरू होते हैं माघ और आषाढ़ी को। ओके, तो आज की मैं ये हम एक माघ की सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, तो आज की सीरीज में इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। कल पढ़ते हैं नया वाला फागण की बात करेंगे, ठीक है, फाल्गुन फिर चैत्र की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।